हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। इसी चैनल पर अभी तक हमने किरण पब्लिकेशन में 26 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। लास्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने से कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्ट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 27 को, और इससे पहले बहुत सारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी खान सर की पुस्तक से, रुकमनी प्लेटफॉर्म का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे हो चुका है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 27 को। सेट नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के किस राज्य में है सर्वोच्च ऊंचाई पे हर्बल पार्क? तो ये भारत के उत्तराखंड में है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 2, एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है, तो एंकर किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है रिले रेस। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 3, निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो भारत में जाति प्रथा का कारण कौन नहीं है? तो विवाह समूह में के सदस्यों के बाहर ही हो सकती है, ये जाति प्रथा का कारण नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 4, पूरा का अर्थ है, पूरा का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो कटी बिहू हो या बस बिहू हो, ये दोनों असम के अंदर होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 6, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो प्रथम अफीम युद्ध जो था ये कब से कब तक था? 1839 से 42। और किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ? तो नानकिन की संधि। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 7, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो ये है अभिजीत गुप्ता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 8, बेबर के अनुसार निम्न में कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? प्रारंभिक सत्ता का स्रोत जो है ये है कानून। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 9, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो इम्पैक्स का संबंध है प्रवासी मजदूरों से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 10, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये है अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 11, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो खेल पुरस्कार के सम्मान से कौन सा मंत्रालय जुड़ा है? तो यह है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 12, भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो जल अधिनियम जो है ये भारत में किया गया था 1974 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 13, क्वेड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वेड जो है ये किन 4 देशों का समूह है? तो क्वेड है अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और एक है I2U2, इंडिया, इजराइल, USA और अर्जेंटीना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 14, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा जो थी इसको प्रतिपादित किए थे राम मनोहर लोहिया जी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 15, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो ये क्या इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या शामिल है? तो स्टार्च शामिल है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 16, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? तो 8649 जो है ये स्क्वायर रूट है किसी का, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 93 का स्क्वायर रूट है, बाकी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 1। 17, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभ कर दिया था? तो ये कौन सी कंपनी थी? तो एली लिली। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 18, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और हर 2 साल पे ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 19,
निम्नलिखित में कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? तो रामसर से संबंधित कौन सा प्रस्ताव था? तो आर्द्रभूमि का संरक्षण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और हर साल कितने फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस? 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसन कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 20 चेन मेंग किस स्पर्धा का चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेन मेंग का संबंध जो है ये है टेबल टेनिस से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 21 इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। इनमें से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है? तो ये हो जाएगा ल्यूसीन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 22 भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत के अंदर कौन सा राज्य है जो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो ये असम राज्य। ऑप्शन 2। कर्नाटक किस में है? कॉफी में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जूट में पश्चिम बंगाल। 23 भारत आकार में कितना बड़ा है? तो भारत आकार में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गलत है, चौथा सबसे बड़ा ये भी गलत है। भारत जो है ये विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 24 ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? सहभोजिता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 25 सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। सौर सेल में कौन सा तत्व प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर। 26 किस देश के प्रधानमंत्री ने, यहाँ पे 15वीं नहीं होगा, यहाँ पे होगा 18वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये कहाँ पे हुआ है? जकार्ता में हुआ, और जकार्ता के प्रधानमंत्री ने की है, यानी कि इंडोनेशिया। तो इसमें करेक्ट कर लेंगे एक ऑप्शन को, यहाँ पे इंडोनेशिया कर लेंगे। 27 प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है, इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर होता है प्लाज्मा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 28 निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों को के विकास हेतु औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोजक करता था, तो ये कौन सी संस्थान थी? तो ये थी विश्व बैंक कमीशन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 29 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो कौन सा गलत उल्लेखित है? तो ये जो है वन और अस्थायी सरकार। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बाकी शिक्षा, वन, जंगली जानवरों का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, ये सब डाल दिया गया उसमें। बाकी स्थानीय सरकार अभी भी राज्य सरकार की है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 33वें 2024 ओलंपिक जो होगा ये कहाँ पे होगा? तो ये पेरिस में होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 31 जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अशर की खिताब से नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था उस्ताद मंसूर को नादिर उल अशर की खिताब से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 32 पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? फुटबॉल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 33 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, तो कौन सी रचना थी? तो सबसे पहले ये जान लेना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का समयकाल कितना था? 1985 से 90, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषिगत विकास, औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र में विकास, यानी ये सभी। ऑप्शन 4। 34 नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित कौन करता है? तो ये हो जाएगा नियंत्रक क्षार। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये किसका बना होता है? तो ये बोरोन की क्षार होती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बोरोन, कैडमियम, इन सब, सिल्वर व इंडियम, इन सब से बनी होती है, तो इसको ध्यान में रखना है। 35 यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यूटोपिया के लेखक है थॉमस मोर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 36 कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः, तो ये किसमें कैसे पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में 80S, क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 37 निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें समूह का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये समूह के उदाहरण है। 38 अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? अरुणोदय योजना जो है ये
असम सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 39, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सी कमेटी है? तो ये सरदार सोन सिंह कमेटी। इन्हीं के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब बाद में आगे चल के 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा के अधिकार को। तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, तो इसको याद रखेंगे। 40, निम्न में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुनाह को। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 41, गांधार कला शैली समयव है। तो ये किन दो शैलियों का मिलन है गांधार शैली शैली? तो ये है गांधार शैली भारतीय और ग्रीक कला का। ऑप्शन 4। 42, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 43, अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो इस अनुक्रम को पूरा करना है तो क्या किया गया है? जेड में से 3 घटाया गया है डब्लू में से 3 घटाया गया है टी में से 3 घटाया गया है क्यू, और क्यू में से 3 घटाया जाएगा तो क्या आएगा? एन। उसके बाद क्या किया है? 3 में 2 जोड़ा है 5, 5 में 3 8, 4 12, 5 17। तो एन की पावर 17 एक ही में है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 44, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये किया गया है सुमंगलम। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 45, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है? तो इडली को बनाया जाता है स्टीमिंग प्रोसेस से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 46, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 47, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ये किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है इमर्शन फ्रीजिंग में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 48, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? तो ये कारण है व्यतिकरण का। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 49, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? तो ये कौन से सूक्ष्मजीवी हैं? तो ये है स्टेफाइलोकोकस। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 50, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जा सकता है। तो ऑडोमीटर जो होता है ये बाइक में लगा होता है और इससे दूरी का मापन किया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 51, अर्थव्यवस्था को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है? तो वह क्या है? तो पहला है किस प्रकार एक व्यवसाय को सबसे लाभदायक रूप में चलाया जाना चाहिए? नहीं। दूसरा है किस प्रकार स्टॉक कीमतों की पूर्वानुमान किया जाना चाहिए? ये भी नहीं है। तीसरा है किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे? यही अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 52, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सांची कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और 1989 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। 53, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? तो ये बीपीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन निकलेगा? 10/10 - 2 × 2 फैक्टोरियल। अब क्या करना है? 10 में से 2 गया 8 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। तो अब हम 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 10 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। तो 8 से 8 कट गया, 2 से 5 बार में 9 × 5 = 45, यानी कुल 45 हाथ मिलाए जाएंगे। ऑप्शन 4। 54, एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पे आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय पे दी होगी? तो ये सूचना किस समय पे दिया होगा? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रेन हर 30 मिनट में छूटती है, अगली ट्रेन 10:10 पे जाएगी और वो 10 मिनट पहले एक ट्रेन जा चुकी है, यानी 10:10 पे आएगी अगली ट्रेन और हर 30 मिनट पे छूटती है, यानी कि जो 9:40 पहली ट्रेन है वो 9:40 पे गई थी। अब क्या बोल रहा है कि हर 10 मिनट पे एक ट्रेन आती है, तो अब अगली ट्रेन कब आएगी? तो 9:50 पे आएगी। स्वाभाविक सी बात है।
ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 55 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानव को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं? तो इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले आगे ले लेते हैं 55, उसके बाद लेते हैं 60, ऐसे टर्म को लेंगे जो 5 से भाज्य हो और लास्ट टर्म क्या आएगा 555। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना। ए दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी एल भी दिया हुआ है, तो हमें नंबर्स निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है AP से निकलता है ये कि टोटल लास्ट टर्म बराबर क्या होता है A + n-1 इंटू डी। ये 555 था, यहाँ पे 55 था, n हमें नहीं पता है, n-1 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर आएगा 101, ऑप्शन बी। 58 वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, ऑप्शन 1। 57 पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है? तो ये वजन होता है 2 किलो का, ऑप्शन 2। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक संख्या होती है अपघटकों की, ऑप्शन 4। 59 भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है यह इंदिरा कॉल, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 60 निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक है? तो ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक जो है ये लिखा गया बराक ओबामा के द्वारा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 61 लुप्त संख्या ज्ञात करना है? तो इसमें लुप्त संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे क्या किया है कि 1 का स्क्वायर -1, यहाँ पे फिर आगे क्या किया है 1 का क्यूब -1 किया, उसके बाद 2 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, उसके बाद यहाँ पे किया है 5 का क्यूब -1, उसके बाद 6 का क्यूब -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे 7 का क्यूब -1 यानी कि 343 -1 कितना आएगा 342, ऑप्शन 3। 62 कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से संबंधित है शिक्षा का, ऑप्शन 1। 63 आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या है? तो आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र की संख्या कितनी है? तो 21 है, ऑप्शन 1। 64 भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 65 किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन 1। 66 कर्क रेखा निम्नलिखित में किन भारतीय राज्य के समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। कुल मिला के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, लेकिन यहाँ पे 3-3 करके ही दिया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 67 दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन 2। 68 निशार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो इसरो और किसका ये संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो नासा का, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसके नाम में ही है, एन से नासा, आई से IS से इसरो, इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन 3। 69 दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है? तो आधुनिक समाज में क्या होता है? शावयव एकता, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये दुर्खिम के द्वारा कहा गया है। 70 जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 में भारत का वायसराय था लॉर्ड लिलिथगो, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 71 भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम द्वारा शुरू किया जाता है? तो ये फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है ये शुरू किया जाता है भारत के अंदर अमेजॉन के द्वारा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अमेजॉन जो है एक ई-कॉमर्स कंपनी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 72 निम्न नाभिकीय छन में उत्सर्जित कणों को क्रम है? तो इनका कौन सा क्रम है? तो इसमें सबसे पहले क्या निकल रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस के अनुसार सबसे पहले निकल रहा है इसमें बीटा, उसके बाद अल्फा, उसके बाद गामा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 73 सोनार संक्षिप्तीकरण है, मतलब सोनार का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन 4। 74 नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ऑप्शन 3। सिमलीपाल भितरकनिका ये ओडिशा, मानस काजीरंगा असम और काबुल नामजाओ ये मणिपुर, तो इसको ध्यान में रखेंगे।
75 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर, ऑप्शन 2। 76 एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। एशियन खेल में बैडमिंटन को शामिल किया गया था वर्ष 1962 में, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। और एशियन खेल की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1951 में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पहली बार जो हुआ था 1951 में नई दिल्ली के अंदर। 77 कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है ये अलाई दरवाज़ा है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसका नाम अलाई दरवाज़ा है। 78 दूध में उपस्थित शर्करा है। तो दूध में क्या पाया जाता है? तो ये लैक्टोज, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। 79 एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं। तो एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी प्रतिरक्षियाँ बनती हैं? तो ये हो जाएगा आपका IgE, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 80 किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। धारा नियम ये आवेश पे आधारित है और वोल्टेज नियम ये ऊर्जा पे आधारित है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। 81 मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी थी। तो छत्रपति शिवाजी की राजधानी थी ये रायगढ़, ऑप्शन 1। 82 निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो पानी में किस धातु की वजह से मिनीमाता रोग होता है? तो ये मरकरी की वजह से, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। 83 फिलिप स्ट्रेप नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। किस केस में सजा हुई थी इसको? मेरठ षड्यंत्र केस में, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। ये 1929 का केस है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 84 इनको मतलब 642.55555 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकलेगा? तो ये आपका आएगा 4497.88888, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। 85 फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो फिट मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये खेलकूद मंत्रालय के द्वारा है, ऑप्शन 1। 86 फजल अली आयोग का संबंध है। तो फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो राज्यों के पुनर्गठन से, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में सबसे पहले बनने वाला राज्य जो था ये आंध्र प्रदेश था, इसको भी याद रखेंगे। 87 अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। अशोक चक्र का स्थापना किया गया था 1952 में, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। 88 निम्नलिखित में किस देश ने हाल में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी में टेस्ट फायर किया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। 89 भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? देश के जांच अभिकरण पर निगरानी रखना नहीं, मुख्य कार्य ये नहीं है। न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों में नहीं, सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन नहीं, लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में संथानम की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पे, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। 90 उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। तो इसके अंदर कौन सी बिंदु स्थित है? साध्य होता है पर कुशल नहीं, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 91 राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है आर्टिकल 123 के अंदर, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। 92 आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म समाज शास्त्र, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। 93 ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम में से जाना जाता है? तो केरल के अंदर इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। आम के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। 94 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी वो 102.129 मिलियन, ऑप्शन 4। 95 गंगोड चोलपुरम का निर्माण करता था। तो ये कौन था? गंगोड चोलपुरम का निर्माण करता, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन 4। 96 भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो ये बनाया जाए प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल जो है ये परभनी महाराष्ट्र में, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर।
97 अपूर्वी चंदेला का संबंध है, तो अपूर्वी चंदेला का संबंध है निशानेबाजी से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 98 भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है, तो शून्यकाल का आशय होता है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और शून्यकाल की शुरुआत 1962 से की गई थी और ये भारत के द्वारा ही किया गया है। शून्यकाल विश्व भर में जो प्रसिद्ध है ये भारत की ही देन है। 99 किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलर टैंक को विकसित किया है, तो ये किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 100 निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये मिला है दामोदर मौजा को, तो इसको ध्यान में रखेंगे, दामोदर मौजा। तो आज का जो हमारा ये पेपर था ये बिहार दरोगा एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर का जो कि 26 दिसंबर 2021 को हुआ था, ये उसका पेपर था। तो आप लोग इसको अच्छे से लगाइएगा पूरे सेट को, इससे हमें पता चलता है कि आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो पूरे सेट को अच्छे से लगाना है और चैनल पे बने रहिए। आगे की तैयारी के लिए हम बहुत सारा ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, बहुत जल्द उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप चैनल पर जाके उन सभी वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। एग्जाम की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में। ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है वो भी हमारा लगातार चल रहा है, उसी का प्रैक्टिस सेट कल अपलोड करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पूरे सेट को देखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।